हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। एग्जाम एकदम नियरेस्ट में है। समझे, आपका 25-26 दिन बचे हुए हैं। तो आज की वीडियो में आप लोग को हम सेकंड सेंट्रल आइडिया, पहला सेंट्रल आइडिया तो आपको बता चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम के वीडियो में आपको कीपिंग क्वाइट यानी दूसरा सेंट्रल आइडिया बताने आ रहे हैं। और ये दोनों सेंट्रल आइडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घुमा फिरा करके इन दोनों में से एक तो आपका कंफर्म रहता है, कभी कभी दोनों देता है, तीन तो देता है, करना था एक। तो आप ध्यान समझेगा, आपको एक एक वर्ड बताएंगे, एकदम इजी वर्ड में बताएंगे मेरे भाई, आप अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, चलिए चालू करते हैं। चलिए देखिए, देखिए कीपिंग क्वाइट है और कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया बताएंगे। और ये आपका 4 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है मेरे भाई? 4 नंबर। ध्यान समझेगा, कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। तो ध्यान समझेगा, देखिए हमने क्या लिखा है। देखिए कीपिंग क्वाइट, सबसे पहले जिसका सेंट्रल आइडिया करना रहता है उसका नाम लिखते हैं। जिसका सेंट्रल आइडिया आपको लिखना हो उनका सबसे पहले क्या करते हैं? नाम लिखते हैं। यहाँ हमने देखे क्या लिखा है? कीपिंग क्वाइट। क्या लिखा है? कीपिंग क्वाइट। और इसके जो कवि हैं वो कौन है भाई? पेब्लो नेरुडा। कौन है कवि इसके? पेब्लो नेरुडा। आई मीन क्या है? पोएट है। तो देखिए हमने क्या लिखा है? सेंट्रल आइडिया। और सेंट्रल आइडिया हमने देखिए क्या लिखा है? द पोएम यानी कविता, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग माने कीप माने का शांत रहना, लेकिन आई लग गया तो चुप रहो, रहा हो जाता है। गो माना था जाना, लेकिन आई लग रहा है तो क्या? जा रहा, ये होता है। देखिए कीपिंग क्वाइट मतलब शांत रहो या चुप रहो। देखिए हैज बीन कंपोज्ड बाई, ये देखिए किसके द्वारा लिया गया है? देखिए कहां से लिया? देखिए पेब्लो नेरुडा। इसके कवि कौन है? पेब्लो नेरुडा। अब देखिए पाठ नाम मेरे भाई और कवि का नाम जो रहेगा वो ब्लैक पेन से डबल इनकम लिखा। ओके, देखिए ही वाज वेल नोन पोएट। आप देखिए हिज टाइम, यहाँ पे हिज रहेगा देखा, आप हिज टाइम, आप हिज टाइम। देखिए ही वाज वेल नोन पोएट आप हिज टाइम। वह सब कुछ अच्छे से जानते थे, वह सब कुछ अच्छे से जानते थे। देखिए यहाँ पर लिखा गया हिज, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ ना तो आपको नहीं समझ आएगा। ओके, ये 1 मिनट, ये देखिए हिज है, क्या है मेरे भाइयों? हिज है। देखिए हमने हिज लिख दिया। ओके, देखिए ये क्या हो गया? हिज, HIS। ओके, देखिए हिज। अब समझ नहीं आप? देखिए, देखिए हमने क्या लिखा है? ये लिखा है ही वाज वेल नोन पोएट ऑफ हिज टाइम। वह सब कुछ अपने समय, वह सब कुछ अच्छे से अपने समय पर जानते थे। आएगा ही बोन, ये हम किसके बारे में कहें? कवि के बारे में। ही बोन द नोबेल प्राइज, ही बोन द नोबेल प्राइज। उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, देखिए फॉर लिटरेचर। किसके लिए? लिटरेचर यानी साहित्य के लिए। इन द इन इन द ईयर 1971, यानी उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था जो कि इंग्लिश अंग्रेजी साहित्य के लिए। और अंग्रेजी साहित्य के लिए कौन सन में जीता था? 1971 में। इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट सेज, इस कविता में कवि कहते हैं कि देखिए मैन हैज बिकम, जो मैन हैज बिकम वेरी सेल्फिश। जो इंसान होते हैं या आदमी होते हैं वो बहुत क्या होते हैं? सेल्फिश, कहता है स्वार्थी, बहुत क्या होते हैं? स्वार्थी होते हैं। एंड ही इज फेसिंग मेनी ट्रबल। देखिए बहुत सारे क्या करते हैं? प्रॉब्लम से क्या करते हैं? फेसिंग करते हैं, उसको फेस करते हैं। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये ब्लैक पेन से लिखेंगे, इसको ब्लू पेन, ब्लैक पेन से इसको भी बनाएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ब्लैक पेन से लिखेंगे, इसको भी ब्लैक पेन से बनाएंगे। और ये लिखेंगे ब्लू पेन से। इट इज वेरी सिंपल पोएम, यह बहुत क्या है? साधारण कविता है। इट इट विल कीप टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। हम सबको क्या रहना चाहिए? हम सबको समझना चाहिए कि क्या? हम सबको देखिए इट विल कीप अंडरस्टैंड, हम सबको समझना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए कि हम शांत रहे। अरे हाँ, वी आर ट्रबल। देखिए वी आर ट्रबल, देखिए हम कष्ट में, देखिए बिकॉज, क्योंकि वी ऑलवेज रिमेन इन हरी, क्योंकि मनुष्य क्या करता है? सदैव क्या है? मनुष्य क्या सदैव क्या है? जल्दी में, भाग दौड़ है। इंसान के जीवन में क्या है? सदैव क्या है? भाग दौड़ है या जल्दी में है। इसके बाद देखिए हमने क्या लिखा है? ध्यान सुनिएगा। अब देखिए इसके आगे हमने क्या है? अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार,
टुडे आवर लाइफ, आज मनुष्य का जीवन हेस्टी, भाग दौड़, एंड विदाउट एनी डायरेक्शन। आज देखिए अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार देखिए टुडे आवर लाइफ, आज हमारा जीवन जो है हेस्टी, भाग दौड़ है, एंड विदाउट एनी डायरेक्शन, बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी दिशा के हमारा जो जीवन है क्या है, भाग दौड़ है। आएगा वी, ध्यान में, वी डू नॉट अंडरस्टैंड, हम समझ नहीं पाते पद के पर्पज ऑफ लाइफ, कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम जीवन में भागे दौड़े जा रहे हैं और ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आगे लिखा, देखिए ध्यान रखिएगा, इट इज, देखिए इट इज इंपॉर्टेंट ऑफ, देखिए इंट्रोस्पेक्शन, ये देखिए आत्म आत्म निर्णय, देखिए आत्मनिर्भर, देखिए पिफ एंड द यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग, हमको समझना चाहिए। देखिए थ्रो एंड मोमेंट, यह क्षण देखिए क्या साइलेंस का है, यानी चुप रहने का है। ही सीज दैट, वह कहते हैं कि एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आता है, कैन बी सॉल्व, उसे हल किया जा सकता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण द्वारा, अपने द्वारा कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी समस्या है, अपने द्वारा आत्मनिर्भर द्वारा क्या उसे हल किया जा सकता है। देन, तब वी कैन रेज्यूम आवर एक्टिविटीज इन राइट डायरेक्शन, तब हम अपने सही दिशा में जा सकता है, तब हम अपने सही दिशा में जा सकते हैं। अब देखिए इतना सरल लिखा है, उसके देखिए एक लाइन छोड़ करके आप लिखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये ब्लैक पेन से रहेगा, ये भी ब्लैक पेन से बनाएगा, और ये लिखिए ब्लू पेन से, इट इज यूनिक पोएम, यह क्या सर्वश्रेष्ठ कविता है। द अर्थ टीचेज ए लॉट, पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखाती है, पृथ्वी हमें क्या करती है, बहुत कुछ सिखाती है। देखा, ही सजेस्टेड, वो सुझाव देते हैं, ही वुड काउंट टू 12, कि हम 12 तक गिनती गिनते हैं, एंड एवरीबडी, और सभी लोग, देखिए वुड कीप स्टिल, देखिए ही सजेस्टेड, कभी सुझाव देते हैं, देखिए ही वुड कीप काउंट टू 12, हम 12 तक गिनती गिनते हैं और सभी व्यक्ति क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। यदि आप इस प्रकार लिखते हैं तो मेरे भाई आपको 4 का 4 नंबर आपको मिलेगा। इस प्रकार आप लिखते हैं तो बोर्ड एग्जाम समझिए आप 20 फरवरी को ऐसे ही लेके और आपको 4 का 4 नंबर मिलेगा। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट करिए आप लोग। ओके, लीजिए, कर लीजिए, हो गया। चलिए इसका भी कर लीजिए। चलिए देखिए इस प्रकार आप लिखते हैं तो आपको 4 का 4 नंबर मिलता है। तो आप एग्जाम में 20 फरवरी में इसको 20 फरवरी को इसको जरूर छापेगा। अब एकदम जैसे मैं बताऊं ऐसे, और 3 सेंटर बताऊं, एक इसमें से 110% गारंटी मिलता हूं फर्स्ट जाएगा आपका। पहला बता चुका हूं, जिन बच्चों को छूटा है माय मदर एट 66 को जाकर के आप देख लीजिएगा, और आज मैं दूसरा बताया हूं। ओके, अब किसी जबरदस्त टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।